सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया और वक्त है प्योर पॉलिटिक्स का, जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जिससे पहले ही वोट चोरी आरोप लगा रहा विपक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा में मधुबनी से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मिथिलांचल के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा में INDIA ब्लॉक के कई और नेता भी शामिल होंगे। DMK प्रमुख के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर यह चर्चा शुरू हो गई कि स्टालिन के आने से महागठबंधन को सियासी नफा होगा या फिर नुकसान। इस चर्चा का आधार यह है कि DMK की सनातन और हिंदी विरोधी इमेज है। दरअसल एक कार्यक्रम में आपको याद होगा कि एमके स्टालिन के जो बेटे उदयनिधि स्टालिन वो सनातन धर्म और को सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताते हुए कह रहे थे कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्ति कर देना चाहिए। इसी को लेकर के सियासी स्तर पर जमकर घमासान हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन को फायदा होगा एमके स्टालिन के आने से या फिर नहीं। राहुल और तेजस्वी के द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर जनता कितना विपक्षी गठबंधन की ओर जा पाएगी, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। हाल के दिनों में आपने देखा है एमके स्टालिन का जो रुख रहा है उस पर कई सवाल भी उठे, खास तौर पर जो दक्षिण भारत के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, आपने उनमें से एक प्रमुख चेहरे के तौर पर एमके स्टालिन जाने जाते हैं, जिनका एक बेस तो उस पूरे एरिया में है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो खास तौर पर एक तो सनातन विरोधी उनकी छवि, एक तो हिंदी का विरोध जो कि वो कई मंचों पर करते हुए नजर आए हैं, और इसमें आप टसल आपने वहाँ पर उनके प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी देखी है। और अब इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो फॉर्मूला है वो बिहार में काम आएगा। अब प्रियंका का दौरा अहम क्यों है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो पहुंची, इस पूरे यात्रा में शामिल हुई। दरअसल महिलाओं से जुड़े पर्व पर प्रियंका की यात्रा में एंट्री हुई है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो खुद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिला एक बड़े फेस के तौर पर वो बिहार के चुनाव में महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सीट शेयरिंग कितना असरदार रही है दोनों गठबंधन के बीच में, वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी बीते विधानसभा चुनाव में, 19 सीटें ही जीत पाई। स्ट्राइक रेट उसका रहा केवल और केवल 27%। आरजेडी की बात करें तो 144 सीटों पर आरजेडी ने कंटेस्ट किया था, 75 सीट पार्टी जीत पाई, और स्ट्राइक रेट राष्ट्रीय जनता दल का रहा 52%। हालांकि आपको हम ये भी जानकारी देते चले कि साल 2020 ये वही वक्त था जब महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड भी शामिल थे और उसे भी यहाँ पर अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन अब वो अलग है और जाहिर है कि सबकी सियासत भी अलग है। लेकिन राहुल की यात्रा में जो बड़े चेहरे आ रहे हैं, खासतौर पर दक्षिण भारत के, वो कितना असरदारी साबित होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। वो कौन कौन से चेहरे हैं जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव, रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, एमके स्टालिन सीएम तमिलनाडु, इसके अलावा सिद्धारमैया सीएम कर्नाटक, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इसके अलावा हेमंत सोरेन जो कि कहा जा रहा है कि पटना में इस यात्रा से जुड़ेंगे, सीएम है झारखंड के, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है हिमाचल के, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दक्षिण भारत के बड़े चेहरे आ रहे हैं वो कितना असर डालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। और सर्वेश, हाल के दिनों में हमने देखा है कि बिहार में कैसे तमाम जो बड़े दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पैठ वहाँ पर मजबूत की जा सके। हालांकि बिहार की सियासत किसी दूसरे राज्य की सियासत से बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। अब आपको क्या लगता है ये जो वोटर अधिकार यात्रा है और इसके जरिए जो दक्षिण भारत राज्यों के तमाम जो बड़े नेता, बड़े चेहरे जो आ रहे हैं बिहार में, क्या आम जनता के बीच में मैसेज और क्या इससे महागठबंधन को कुछ एज मिलता है कम से कम बिहार में? देखिए, एक माहौल बनाने की क्रिया कोशिश जरूर की जा रही है महागठबंधन की तरफ से कि तमाम जो नेता हैं, देश के नेता, वो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एकजुट हो रहे हैं। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन का जब अस्तित्व में आया था इंडी गठबंधन, तो उस वक्त भी इसी तरह के माहौल बनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी। हालांकि बाद में सफलता नहीं मिली और चुनाव आते आते जब लोकसभा चुनाव आया तो आपने देखा होगा किस तरीके से बिखर गया इंडी गठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखिए तमाम जो दल के लोग, या चाहे वो साउथ के की पार्टियां हो, यूपी से अखिलेश यादव की बात कर ले, ममता बनर्जी भी आने वाली है बंगाल से, तो ये तमाम लोग जो आने वाले हैं वो बिहार के चुनाव में उनकी पार्टी कंटेस्ट तो नहीं करेगी, लेकिन ये लोग एक तरह से एकजुटता दिखाने
की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन किनका अधिकार छीना जा रहा है, इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। और जो भीड़ जुट रही है, भीड़ निश्चित तौर पे काफी जुट रही है, लेकिन भीड़ एक तरह से देखा जाए तो बिहार के लोगों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे तरीके नेताओं को, तेजस्वी यादव तरीके नेताओं को देखने के लिए एक कौतूहल भी होता है और राजनीतिक समझ बिहार के लोगों की काफी ज्यादा अहम होती है और वो ऐसे माहौल पे जरूर आते हैं और लोग नेताओं को सुनते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तब वो अपने अनुसार अपने विवेक से फैसला लेते हैं और यही वजह है कि तमाम पार्टियां चाहे वो राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी भीड़ जुटा लें, वो वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाती हैं, जिसका खामियाजा उनको चुनाव के दौरान भुगतना पड़ता है। देखने वाली बात होगी। कोशिश तो जरूर महागठबंधन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके के हालात इन तमाम यात्राओं में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा में चूक की बात हो। आज आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी है, उनका बटुआ मार लिया गया, कुछ नेताओं के मोबाइल चोरी हो गए। तो इस तरह की घटनाएं भी इन तमाम यात्राओं में हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। और हालांकि नेता इनके जो है वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में चूक कर रही है, लेकिन इनके कार्यकर्ता अगर इस तरह काम करते हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी उठता है कि इनके कार्यकर्ता कैसे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपने को याद होगा आरजेडी की रैली में भी कई मीडिया हाउस के माइक और लाइव भी चोरी हो गए थे, यहाँ पटना में भी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा होती है, भीड़ अनियंत्रित होती है, भीड़ को ये लोग संभाल नहीं पाते हैं और ये लोग इस तरह से रैली तो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, एम.के. स्टालिन आए हुए हैं, रेवंत रेड्डी आए हुए हैं, तमाम लोग दौरा कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनका वोट नहीं कटा है। लोगों से अगर बात करेंगे आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनका वोट नहीं कटा है, उनको लेकिन समय सर्वेश मिला, जरा उनका एक वोट चीज कटा। समझाइएगा दर्शकों को, क्योंकि ये तो समझ में आता है कि अखिलेश यादव को क्यों बुलाया जा रहा है या फिर हेमंत सोरेन, क्योंकि बगल के राज्य हैं तो जाहिर है कि वो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ का फायदा हो सकता है, कुछ एज मिल सकती है, कुछ बढ़त मिल सकती है। लेकिन इसके इतर खासतौर पर वैसे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना, अगर हम बात करें स्टालिन की ही, तो हाल के दिनों में जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए हैं बिहारियों को लेकर के, जो उनके पार्टीज के नेताओं की तरफ से भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब बीजेपी कह रही है कि ऐसे नेताओं को बुलाया गया जो कि बिहारियों का मजाक बनाते हैं। अब क्या इसका उल्टा भी पड़ सकता है क्या महागठबंधन को? क्योंकि आमतौर पर बिहारी अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस करते हैं, लेकिन अगर उस आइडेंटिटी पर ऐसे नेताओं की तरफ से सवाल पूर्व में उठाए गए हैं तो क्या इसका कोई फायदा पहुंचेगा उनके आने का या फिर इसका नुकसान भी हो सकता है महागठबंधन को? देखिए, जब ये एम.के. स्टालिन और रेवंत रेड्डी आया उसी के तत्काल बाद एनडीए की तरफ से बयान आया और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये वही एम.के. स्टालिन है जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रेवंत रेड्डी वही है जिन्होंने कहा था तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, तो डीएनए पे, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं और निश्चित तौर पे पब्लिक में इसको लेकर गुस्सा है। जिस तरीके से साउथ के जो राज्य हैं या फिर आप वेस्ट बंगाल की बात कर ले, वहां बिहारियों के साथ अपमान किया जाता है, उनको जिस तरीके से परीक्षा देने जब जाते हैं बिहारी तो उनके साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। तो इन तमाम चीजों को बिहारी भूलते नहीं है और निश्चित तौर पे जब चुनाव आएगा तो इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक माहौल बनाती हुई दिख रही है एनडीए इस बात को लेकर कि किस तरीके से ये जो नेता जिनको ये लोग बुला रहे हैं उनके मन में बिहारियों को लेकर किस तरह की भावना है। और अगर ये भावना भड़क गई लोगों की तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा बिहार के चुनाव। बिल्कुल, इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये स्ट्रैटेजी है कि एक तरीके से एकजुटता का प्रदर्शन हो, खासतौर पर जो वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त वो निकाल रहे हैं, वोट चोरी के आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने एतराज़ जाहिर किया। लेकिन अगर हम सर्वेश ग्राउंड जीरो की बात करें, ये वोटर अधिकार यात्रा, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं यकीनन उसमें बहुत बड़ी भीड़ नज़र आती है, लेकिन हमने बिहार में कई बार ऐसा देखा है कि चुनावी सीजन में नेताओं की जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है वहां पर भीड़ तो पहुंचती है लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होती। जी प्रिया, बिल्कुल। देखिए, बिहार जो है ना, मैंने बताया ना कि कौतूहल बस कई लोग ऐसे हैं जो अब प्रियंका गांधी आ रही है, प्रियंका गांधी तो रोज दिखती नहीं है बिहार की सड़कों पर, तेजस्वी यादव भी रोज बिहार की सड़कों पर नहीं दिखते, राहुल गांधी भी बिहार की सड़कों पर रोज नहीं दिखते, एम.के. स्टालिन वही व्यक्ति है जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। तो उनको ऐसे लोगों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन ये भीड़
अक्सर देखा जाता है कि वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाती। अगर वोट बैंक में ये भीड़ तब्दील हो पाती तो देखिए पिछले कई सालों में कई रैलियां महागठबंधन ने की है, आरजेडी ने की है, काफी ज्यादा भीड़ भी हुई है। लालू यादव खुद सड़कों पे उतरे हैं, पूरा कुनबा उनका सड़कों पे उतरा, कई बड़े नेता बिहार की सड़कों पे उतरे। लेकिन 20 साल से बिहार की सत्ता से महागठबंधन बाहर है। देखिए इसका जो असर हुआ है सीधे तौर पे यही हुआ है कि लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने, जैसा मैंने बताया कि एनडीए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उन नेताओं की टिप्पणियों को जो उन लोगों ने कहा था उसको लगातार एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया जा रहा है। इसके अलावा जो 20 साल का, माफ कीजिएगा 15 साल का जो लालू प्रसाद यादव का शासन था, उसकी जो खामियां थी उसको गिनाने का काम लगातार एनडीए के नेता कर रहे हैं। एनडीए के नेता भी लगातार हर इलाके में 14 विधानसभा में 14 नेता घूम रहे हैं और रोज 14 विधानसभाओं को टारगेट करके और तमाम एनडीए के नेता काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से काम होना चाहिए वो एनडीए के लगातार कर रहे हैं। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए ये लोगों के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन मुद्दों से कहीं ना कहीं ये भटक गए हैं, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा जो है वो वोटर अधिकार को लेकर जो ये बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं अब मुद्दा नहीं रह गया है बिहार में, क्योंकि लोगों को इस पर आपत्ति नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 65 लाख लोग जो जिनका नाम कटा है उनको मौका भी दिया गया, 1 महीने का मौका था, जिनको लगता है कि जेन्युइन वो वोटर है, उनका नाम कट गया तो अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं। तो ऐसे में आपत्ति कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, बड़ी समझ के ये नेता हैं और इनको लगता है कि इस नाते बिहार के लोगों की सिंपैथी इनको मिल सकती है, तो ये अपनी तरफ से कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, चुनाव है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, सड़क पे तो उतरना ही पड़ेगा। लेकिन मुद्दा मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने मुद्दा चुना है वो मुद्दा कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। तो निश्चित तौर पर देखिए इसका कोई बहुत बड़ा लाभ महागठबंधन को होता मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूर कोशिश की जा रही हो, लेकिन राजनीति से इतर अब स्टार्टिंग में जरूर ये जब फैसला हुआ था और उसके बाद ये एसआईआर वहां पर कराया जा रहा था तो लोगों के मन में सवाल था कुछ पेचीदगियों को लेकर के भी कि प्रोसेस पूरा क्या होगा। लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में बिहार के वोटर्स ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया, वो गए और उन्होंने आवेदन वगैरह सब कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन वोटर्स के नाम भी कटे उनमें से भी कईयों ने आपत्ति जाहिर की है। अब जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है और आप कह रहे हैं कि आम जनता भी इससे संतुष्ट नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सर्वेश, माहौल बिहार में आपको क्या समझ में आ रहा है, कम से कम उन तमाम इलाकों में, क्योंकि इसमें कई वैसे क्षेत्र भी हैं जो कि पारंपरिक तौर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रही हैं, वहां पर अगर ये बड़े नेता पहुंच रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट, और अभी तक ये यात्रा जहां जहां पहुंची है, चाहे वो मिथिलांचल का पूरा इलाका हो, अगर हम इधर मुजफ्फरपुर के साइड की बात करें तो जहां जहां ये यात्रा गई है वहां वहां आपको सियासी फिजाएं किस तरीके की लग रही हैं? हालांकि अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन फिर भी अगर वहां की स्थिति अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए तो। देखिए सियासी जो स्थिति है वो हालात जो है बदलते हैं और ये बदलते रहते हैं अक्सर जब भी देखा जाता है। हालांकि इन लोगों ने निश्चित तौर पे जिस तरीके से यात्रा निकाली है उससे इनके कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा है, इनका जोश हाई है और निश्चित तौर पे इस जोश को ये लोग बरकरार रखना चाहेंगे चुनाव तक। लेकिन इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को हो रहा है प्रिया, उसके बाद आगे क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 1 सितंबर को फाइनल एसआईआर का रिपोर्ट भी सामने आ जाएगा। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और जो टेम्पो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच बनाया है उस टेम्पो को ये कब तक बरकरार रख पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो इनसे कितना भरोसा करते हैं, ये सबसे अहम है। क्योंकि जिस तरीके से ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लोगों ने सीधे तौर पे इसको खारिज कर दिया है। कुछ जगह गड़बड़ियां हुई हैं, किसी जगह ये बात सामने आई है कि किसी मुस्लिम को के मकान का आवास हिंदू के घर में दिखा दिया गया। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि कई ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं उनको मृत कर दिया गया, कई ऐसे लोग हैं जिसमें मृतकों के भी नाम सामने आए। तो ये तमाम चीजें, कई लोग ऐसे हैं, तेजस्वी यादव खुद हैं जिनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। तो ऐसे कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें गड़बड़ियां हैं, लेकिन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का समय अभी चल रहा है। 1 सितंबर तक का समय है, 1 सितंबर को फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि गड़बड़ियां कितनी है। उसके बाद अगर गड़बड़ियां होती हैं तो निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है और इसका लाभ इन लोगों को मिल सकता है। लेकिन सर्वेश, क्योंकि आप बिहार की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं,
क्या इस वोटर अधिकार यात्रा के ये मायने निकाले जाएं कि कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिवाइवल की कोशिश है? क्योंकि हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी बीते कई वर्षों में हमने देखा है कि बिहार में कैसे सिमटी है, किस तरीके से उसका जो जनाधार है वो लगातार कम हुआ है हर एक इलेक्शन के साथ। तो क्या ये कोशिश हो सकती है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और पार्टी को रिवाइव किया जाए? देखिए, कोशिश कांग्रेस की वही है। देखिए, कांग्रेस ने कई बार प्रमुख विपक्षी दल के तौर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश बिहार में की है, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं का मुद्दा हो। तेजस्वी यादव ने जितनी घोषणाएं की, उन तमाम घोषणाओं को बाद में कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्रों में शामिल कर लिया। कांग्रेस के लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे, लगातार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, कन्हैया ने भी यात्रा निकाली। तो कई मुद्दों पर, कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पे कांग्रेस अपने आप को बिहार में स्थापित करने की कोशिश में लग गई है और खुद को रिवाइव करने की कोशिश में लग गई है। क्योंकि और देखिए, जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि जब तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो आप उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर राहुल गांधी का बयान आपको पता ही होगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हमारे लिए अहम है और हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पे वो चुप्पी साध गए। तो देखा जाए तो आपसी खींचतान इन लोगों में इतनी ज्यादा है कि वो अभी सत्ता पे आने वाली है। जब चुनाव का समय आएगा, जब सीट बंटवारे की बात होगी, तो मुकेश सहनी 50 से 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अब उनको कहां से एकोमोडेट कर पाएंगे ये लोग? पशुपति पारस को ये लोग साथ लाने की बात कर रहे हैं, अगर वो भी 10 से 20 सीट मांगे तो फिर उनको कैसे एकोमोडेट करेंगे? कांग्रेस क्या 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी? इस बात को पहले ही कांग्रेस कह चुकी है कि 90 से कम सीटों पे इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक खींचतान अभी और सतह पे आएगा। और आज आपको बता दूं कि आज तो ये यात्रा मोतिहारी और दरभंगा में थी। कल माफ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में थी। कल ये यात्रा मोतिहारी जाने वाली है और मोतिहारी में आज वो होर्डिंग पोस्टर लगाने को लेकर कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दोनों तरफ से एफआईआर कराया गया एक दूसरे पर। तो देखिए, जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सत्ता पे आ रही हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जनता के सामने भी है और जनता भी समझ रही है कि जो आपस में ही भले ही ये जूता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपस में अगर क्षेत्रों में बात करें तो इनके कार्यकर्ता आपस में एकजुट नहीं है। आपस में ही मारपीट हो रही है, आपस में ही एफआईआर किए जा रहे हैं। और आज ये एफआईआर मोतिहारी में दर्ज कराया गया है। कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी के लोगों पे कराया है, आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस पे कराया है, और वो भी वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर लगाने को लेकर। सबसे बड़ी बात यही है सर्वेश, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं, अगर अभी से ही ऐसा हो रहा है तो अभी तो राह बहुत लंबी है। और अगर कार्यकर्ता ही एकजुट नहीं हो पाएंगे, कार्यकर्ता ही साथ में मिलकर के नहीं लड़ पाएंगे, तो चुनाव में जो बढ़त बनाने के दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और वो कितना सार्थक हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सर्वेश। तो तस्वीरें क्योंकि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से लगातार सामने आ रही, तो वो हम आप तक पहुंचा भी रहे। और सर्वेश ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 1 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में कहाँ कहाँ अभी तक राहुल गांधी और पूरा का पूरा जो कुनबा है वो पहुँचा है। दूसरा पहलू ये भी है कि आम जनता के बीच में भले ही वो भीड़ में लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे, ये भी अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि हाल के दिनों में जितनी भी चुनावी सभाएं हुई हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि लोग तो पहुँच जाते हैं, उत्सुकतावश के नेता को देखना है, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाते। ऐसे में राहुल गांधी महागठबंधन के दावे, दूसरी तरफ एक एक्सपेरिमेंट ये भी कि दक्षिण भारत के राज्यों से चेहरों को बुलाया जा रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा ये फ्रूटफुल साबित हो पाएगा महागठबंधन के लिए वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल इंतजार है चुनाव की तारीखों का और उसके बाद ही आम जनता बताएगी कि कितनी बातें किसकी पहुंची।